अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त क्लिनिक में जनाब साजिद अली साहब है। साजिद अली साहब का एक्सरे आप देख रहे हैं। साजिद अली साहब का एक्सरे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। इनके शोल्डर में ट्रिगर्स थे और साथ में जो है सर्वाइकल की मिसअलाइनमेंट भी थी, स्पेशली C1 अगर आप देख ले तो मिसअलाइन है, और इस तरह स्पाइनस प्रोसेस भी जो है इन मिसअलाइन थे। तो साजिद साहब से पूछते हैं कि उनको अलामात क्या थे, फिर आपको बताते हैं कि हमने ट्रीटमेंट क्या किया और उससे फ़र्क क्या पड़ा। जी साजिद साहब, आपको पेशावर कायरोप्रैक्टिक सेंटर में खुशामदीद कहते हैं। बताएं प्रॉब्लम क्या था आपको। जी बस ये मेरे विंग्स जो थे ये वो हुए थे, नीचे हुए थे और बड़ी पेन हो रही थी मुझे। तकरीबन 5 किलो का वेट भी मैं उठाता तो ऐसे लगता जैसे 100 किलो का उठा रहा हूँ, और वैसे भी जर्नली मैं फिरता था तो ऐसे लगता था जैसे ज़मीन की तरफ नीचे कोई खींच रहे, पट्टे मसल सारे। और यहाँ पे ये 2 सेशन, ये सेकंड सेशन। ये कब से आपको ये इशू था? ये तकरीबन सर 3 साढ़े 3 साल से ये इशू जा रहा है। ट्रीटमेंट आपने क्या किया फिर? ट्रीटमेंट जी ये 2-3 मरतबा थेरेपी वाले के पास गया हूँ इधर उधर, लेकिन मज़ा नहीं आया। और यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि ये सेकंड सेशन में ही मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साजिद साहब, पहले आपकी मूवमेंट नहीं होती थी, सर्वाइकल की दर्द होता था, तो आप थोड़ा सा हमें बता दें। सर्वाइकल मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं जी। दर्द ये जी पहले तो तकरीबन 100% होता था, दर्द पेन होती थी। ठीक है। और अभी जो है अभी 1% या 2% है, मतलब नॉन पे बिल्कुल। ठीक है। तो दर्द को ख़त्म करने के लिए आप क्या इस्तेमाल किया करते थे? कोई मेडिसिन वगैरह लेते थे? बस ये पेन किलर, ये ना दर्द वगैरह टूप, ये यूज़ करते थे जी। डेली रूटीन में आपको क्या इश्यूज आ रहे थे इस दर्द के साथ? डेली रूटीन में जी इधर देखो ठक 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 कड़चार होती थी, टकार इस साइड पे देखो कड़चार होती थी, अपने बच्चों को मैं नहीं उठा सकता था। ठीक है। और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हो गया। वो तो ये तकरीबन 3.5 साल से ये मसले चल रहे थे। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इलाज मुआलजा उन्होंने अच्छे खासे किए, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, या पड़ रहा था तो आर्जी तौर पर फ़र्क पड़ रहा था। वो मेडिसिन से भी आर्जी फ़र्क पड़ रहा था, और फिज़ियोथेरेपी वगैरह जितनी भी ट्रीटमेंट उन्होंने ली उससे भी आर्जी फ़र्क पड़ता था। उसकी बुनियादी वजह जो है वो गलत डायग्नोसिस और फिर गलत ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। उस गलत ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से क्या होता था कि आर्जी तौर पर तो मसल्स रिलीफ मिल जाता था, फिर से पेन शुरू हो जाता था। कायरोप्रैक्टिक के अंदर ये होता है कि हम सिम्टम्स को नहीं देते, बल्कि काज को देखते हैं, और उस काज की इलाज और ट्रीटमेंट जो है वो कायरोप्रैक्टिक से होता है, और उसका ऑन द स्पॉट रिज़ल्ट जो है वो ये है। इंशाल्लाह साजिद साहब, आपको 3 से 4 दिन दे रहा हूँ मैं। 3 से 4 दिन के बाद दोबारा से देखते हैं कि आपको जो थोड़ा बहुत मसला रह गया है वो इंशाल्लाह देखते हैं कि हल हुआ कि नहीं। फिर उसके बाद यही एक्स्ट्रा दोबारा रिपीट करते हैं कि हमें पता चले कि हमने जो ट्रीटमेंट किया उसमें क्या फ़र्क पड़ा है। जो ट्रिगर्स हैं उसको रिलीज़ करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, साथ में थोड़ा बहुत जो मिसअलाइनमेंट है उसको भी ठीक करते हैं। इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पर ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। सही है जी, इंशाल्लाह। तो जो एहतियात बता दिए हैं उस पर अमल दरामद करें। बस साथियों को मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं आधे रास्ते में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये होती है, लोग समझते हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास जाने के बाद बस वहाँ से निकलते हुए उनका तकलीफ़ ख़त्म होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है हर केस के अंदर। हमारे ट्रीटमेंट से बसा औकात, क्योंकि मैंने अपनी पर्ची के ऊपर भी लिखा हुआ है कि हमारे ट्रीटमेंट से फर्स्ट सेशन के बाद पेन में इजाफ़ा हो सकता है। अगर पेन में इजाफ़ा हो जाए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है हमारे यहाँ। तो इस दर्द के रिवर्स होने की वजह से अक्सर पेशेंट ट्रीटमेंट छोड़ देते, तो उनके लिए ये एक पैगाम है कि ट्रीटमेंट ना छोड़े, बल्कि अपने ट्रीटमेंट को जारी रखें, क्योंकि वो जो दर्द आया रिवर्स वो आर्जी होते हैं 24 आवर। फिर आप कंपेयर करें कि आपका जो पुराना दर्द था और ट्रीटमेंट के बाद का जो दर्द था 24 घंटे के बाद, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हाँ अब उसमें अच्छा खासा फ़र्क पड़ चुका है।
ये इस वजह से हम 3 दिन गैप रखते हैं एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि हमने यहाँ पर जो ट्रीटमेंट की है उसका असल रिजल्ट 3 दिन के बाद क्या आया। वरना मतलब ये हम दिन में 3 सेशन भी कर सकते हैं, 4 सेशन भी कर सकते हैं, 5 सेशन, हमको कौन मना करने वाला है। लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं है ये। आपने एक दफ़ा जो है एक मूव किया तो उसका रिज़ल्ट ले ले, तो ब्रेन हमें वो रिज़ल्ट 72 घंटे के बाद कम से कम देता है। तो इस वजह से बाद लोग पूछते रहते हैं कि भाई आप लोगों के ये सेशंस के अंदर 3 दिन का वक्फा क्यों होता है, तो उसका जवाब यही है। ठीक है साई साहब, पेशावर कायरोप्रैक्टिक सेंटर आने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपका फिर देखते हैं। अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपका ये आखिरी सेशन होगा। अस्सलाम वालेकुम।